सबको जय मसीह की। पहले सत्र में हमने छुटकारे की सख्त आवश्यकता पर ध्यान दिया। मैंने अपना अनुभव बांटा और बताया कि कैसे प्रभु ने मुझे सिखाना शुरू किया। ओबद्याह 1:17 ने हमें यह समझने में मदद की कि हमें अपने लोगों को बुरी आत्माओं के बंधन से मुक्त देखने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है या क्यों है। हमने देखा कि पाप के कारण हम किस प्रकार दुश्मन के गुलाम बन गए हैं। उन 12 वर्षों में जब हमने अपना शिष्यत्व प्रशिक्षण केंद्र चलाया, हमने सैकड़ों युवा छात्रों के लिए प्रार्थना की जो सेवकाई के लिए तैयार होने के लिए आए थे। उन्हें शानदार ढंग से आज़ाद होते और आज़ादी की राह पर चलते हुए देखना बहुत ही खुशी की बात थी। इतने वर्षों में अंदरूनी चंगाई, छुटकारा और प्रार्थना परामर्श के क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के दौरान हमने पाया है कि हालांकि परमेश्वर की सामर्थ्य मौजूद है लोगों को चंगा करने, छुड़ाने और आज़ाद करने के लिए, लेकिन बहुत बार वे उनकी चंगाई या आज़ादी को बरकरार नहीं रख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना और वचन की नींव नहीं है। मेरी पत्नी आएगी और मुझ में एक गहरा परमेश्वर का दिया उत्साह है उन लोगों की सेवा करने के लिए जो उदास हैं, टूटे दिल के हैं और आत्मिक रूप से ज़रूरतमंद हैं, ताकि उनके जीवन में वचन की एक पक्की नींव रखने में उनकी मदद करें और उनकी समस्याओं से उन्हें बाहर निकलते हुए देखें परमेश्वर के वचन को लागू करने के द्वारा। और परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ भी योजना बनाई है उस सब में चलने में उनकी मदद करें। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसा करें और इसके ठीक बगल में घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको सूचित किया जा सके। आइए हम प्रार्थना करें। अनमोल पिता, आज हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। हमें आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है जो हमारा शिक्षक है, सत्य को समझने और उसे लागू करने में हमारी सहायता करें। हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। अब मैं इस गुलामी को एक अन्य चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और कुलिसियों 1:16 में यह लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। ये 2 वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने 2 लोक बनाए, स्वर्ग
और पृथ्वी, दृश्य और अदृश्य। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने एक आत्मिक क्षेत्र और एक प्राकृतिक क्षेत्र बनाया। आत्मिक क्षेत्र उस क्षेत्र की बात करता है जिसमें स्वर्गदूत रहते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों और प्रधान दूतों, सराफ, करूब और सभी स्वर्गीय सेना को बनाया। प्रधान दूतों में लूसीफर भी था, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वह वही था जिसने स्वर्ग में आराधना का नेतृत्व किया था। यशाया 14:12 में हमें लूसीफर के निकाले जाने के बारे में बताता है। लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे लूसीफर, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। अब जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया तो उसने उसे सामर्थ या वरदान दिए और उनका उपयोग करने का अधिकार सौंपा। इन वरदानों को परमेश्वर कभी वापस नहीं लेता है, जैसा कि वचन में कहा गया है, रोमियो 11:29, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलावट से कभी पीछे नहीं हटता। दूसरी ओर सौंपा हुआ अधिकार आपके वरदानों का उपयोग करने की इजाज़त है, और यह केवल तब भी दिया जाता है जब कोई व्यक्ति प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता के सही रिश्ते में होता है। अधिकार शब्द को देखते हुए जो वास्तव में सौंपा हुआ अधिकार है, हम कुछ सीखते हैं जब हम सूबेदार को देखते हैं। लूका 7:8 में वो कहता है, मैं पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं एक को कहता हूँ जा तो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। जब हम इस वचन के संदर्भ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सूबेदार का नौकर बीमार था और सूबेदार चाहता था कि यीशु उसके घर आए और उसे चंगा करे। परंतु जब उसने देखा कि दुष्ट आत्माएं यीशु के एक शब्द कहने से भाग जाती हैं और बीमार लोग चंगे हो जाते हैं, तब उसे समझ में आई और उसने कहा, मैं भी सत्ता के अधीन व्यक्ति हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। आमतौर पर कोई कहेगा मैं भी अधिकार वाला व्यक्ति हूँ क्योंकि मेरे अधीन सैनिक हैं। सूबेदार ने समझा कि क्योंकि वह कैसर का आज्ञाकारी था, इसलिए उसे सौंपा हुआ अधिकार प्राप्त था, और इसलिए वह सैनिकों से कह सकता था यह करो या वह करो, यहाँ आओ या वहाँ जाओ। वह समझ गया कि कैसर के साथ उसके सही रिश्ते के कारण सैनिक उसकी बात मानते थे। अब जब उसने देखा कि यीशु दुष्ट आत्माओं को जाने का आदेश दे रहा है और लोग चंगे हो रहे हैं, तो उसे एहसास हुआ कि यीशु कैसर से कहीं अधिक ऊंचे किसी व्यक्ति के अधीन था, क्योंकि वह दुष्टात्माओं को निकाल रहा था और बीमारों को ठीक कर रहा था। वह देख सकता था कि यीशु परमेश्वर के अलावा किसी और के अधिकार के अधीन नहीं था, और क्योंकि यीशु अधिकार के अधीन था,
वह अधिकार का प्रयोग कर सकता था। इस सब से हम देखते हैं कि प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता अधिकार पैदा करती है, या हमारे वरदान का उपयोग करने का अधिकार आज्ञाकारिता के सही रिश्ते पर आधारित है। और यह कोई ऐसी खास बात नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि यह एक इजाज़त है जो हमारी आज्ञाकारिता के कारण हमें सौंपी गई है। और जब हम आज्ञाकारी न हों तो हमसे छीनी जा सकती है। हमने कहा कि परमेश्वर ने लूसीफर को परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते के आधार पर सामर्थ और सौंपा हुआ अधिकार दिया। यशाया 14:12 से हम जानते हैं कि लूसीफर ने विद्रोह किया और अपने लिए आराधना की मांग की, जिसके बाद परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। लूसीफर शैतान बन गया और उसे दिया गया अधिकार खो दिया, लेकिन प्रभु ने उसका वरदान नहीं छीना। वह पृथ्वी पर है, लेकिन बिना किसी सौंपे हुए अधिकार के। अब उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, परमेश्वर ने पृथ्वी की भी सृष्टि की, प्राकृतिक या देखा हुआ जगत, और परमेश्वर के कार्य की सर्वोच्च महिमा मनुष्य की रचना थी। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने आदम की आत्मा बनाई, और उत्पत्ति 2:7 में परमेश्वर ने उसके शरीर की रचना की। फिर उसने सांस फूकी, आदम की आत्मा उसके नाक के माध्यम से उसके शरीर में चली गई और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे वरदान या सामर्थ और सौंपा हुआ अधिकार भी दिया, बगीचे में काम करने और उसे पृथ्वी के अन्य कोनों में ले जाने के लिए हुनर और काबिलियत दी गई थी। स्वर्ग को धरती पर लाने के लिए उसने उसे पृथ्वी पर प्रभुत्व रखने और शासन करने का अधिकार भी दिया। तो यहाँ पृथ्वी पर आदम है, सौंपे हुए अधिकार और सामर्थ और हुनर के साथ, और शैतान भी है, लेकिन उसके पास सामर्थ तो है, उसका उपयोग करने के लिए सौंपा हुआ अधिकार नहीं है। अब हम जानते हैं कि उत्पत्ति 3:1-7 में अदन की वाटिका में क्या हुआ था। हम यहाँ देखते हैं कि कैसे शैतान ने हवा को प्रलोभित किया और प्रलोभन के माध्यम से आदम को उसकी बात मानने के लिए मजबूर किया। जैसे ही आदम ने ऐसा किया, उसने वास्तव में परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और शैतान की आज्ञा का पालन करते हुए रोमियो 6:16 लागू हुआ और आदम शैतान का गुलाम बन गया। आदम शैतान के अधिकार के नीचे आ गया। रोमियो 6:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत है धार्मिकता। आदम न केवल शैतान का गुलाम बन गया, बल्कि उसने पृथ्वी पर राज करने और उसका अपने वश में करने का अपना सौंपा हुआ अधिकार भी शैतान को दे दिया। उनके विद्रोह के गंभीर परिणाम हुए। उन्होंने अपनी महिमा खो दी, शर्म से भर गए और उन्हें अपना नंगापन छिपाने के लिए अंजीर के पत्तों से लंगोट सिलाना पड़ा। पर इससे भी बुरी बात यह थी
कि अब उनका पृथ्वी पर प्रभुत्व नहीं रहा। उन्होंने राज करने का अपना सौंपा हुआ अधिकार खो दिया था। यह कैसे कार्यरत हुआ, इसे हम इस वचन में देखते हैं। मत्ती 4:8 और 9 में लिखा है, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। जब शैतान यीशु को इस पृथ्वी की महिमा देने का वादा करता है, यदि वह झुकेगा और उसकी आराधना करेगा, तो यीशु उससे बहस नहीं करता है, क्योंकि वह जानता था कि शैतान पृथ्वी का शासक है। अभी इन सब का हमारे छुटकारे के विषय से क्या लेना देना है? सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें दिखाता है कि दुश्मन हमारे जीवन में कैसे पैर जमाता है। जिस प्रकार आदम को पृथ्वी दी गई थी और उस पर उसका अधिकार था, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा, प्राण और शरीर दिया गया और उसे अपने अस्तित्व के तीनों भागों पर अधिकार है। हमने देखा कि कैसे शैतान ने पृथ्वी पर आदम का अधिकार छीन लिया पाप के माध्यम से, दुश्मन की एक बात मानने के, एक कार्य के माध्यम से। इसी तरह वह हमारी आत्मा या शरीर में पाप करने के लिए हमें प्रलोभित करने आता है, ताकि वह हमारे जीवन पर अधिकार हासिल कर सके और हमें गुलामी में डाल सके। मनुष्य होने के नाते हमें अपनी आत्मा और शरीर पर अधिकार दिया गया है। जब कोई बुरा विचार, कोई यौन विचार या चिंता या तनाव हमारे मन में आता है, तो हमें यह एहसास नहीं होता है कि दुश्मन हमारे दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हम उन विचारों को अंदर आने देते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जिस क्षण हम ऐसा करते हैं, हमने न केवल प्रलोभन में शैतान की आज्ञा का पालन किया है, बल्कि हमारे सोचने के उस क्षेत्र में हमने अपने दिमाग पर जो अधिकार था उसे भी खो दिया है। उसके बाद वह हमारे दिमाग पर उस तरह के विचारों की बौछार कर देता है और हम उसका विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने विचार जीवन के उस क्षेत्र में उसके गुलाम होते हैं। उदाहरण के तौर पर आइए हम यौन विचारों को देखें। एक बार जब दुश्मन ने हमें इन विचारों से गुलाम बना लिया, तो यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि यौन कल्पनाओं या अश्लील साहित्य या तस्वीरों की ओर ले जाएगा, जिसमें अभी भी दिमाग ही शामिल है। लेकिन फिर उसके बाद हस्तमैथुन या यहाँ तक कि यौन संबंध की ओर ले जाएगा, और फिर दुश्मन को अधिकार मिल जाएगा हमारे दिमाग और शरीर पर। दुश्मन तब तक नहीं रुकेगा जब तक वे व्यक्ति को पूरी तरह से गुलाम न बना ले। और उसका उद्देश्य क्या है? हत्या करना, चोरी करना और घात करना है। इसलिए जब हम दुश्मन की आज्ञा मानते हैं, तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं और उसके अधिकार में आ जाते हैं। मैं आपको एक और तस्वीर देना चाहता हूँ कि जब हम गुलाम हो जाते हैं या दुश्मन के अधिकार में आ जाते हैं, तो क्या होता है, जिससे हम यह समझने में मदद मिलेगी
कि दुश्मन की इस गुलामी से मुक्त होना इतना कठिन क्यों है। व्यवस्था विवरण 6:3-5। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर। इस वाक्यांश में इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द है स्कीमा, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है एक जुआ। आइए इस वचन के संदर्भ पर नज़र डालें। इज़राइली लोग मिस्र से बाहर आए थे और वादा किए गए देश की ओर जा रहे थे। व्यवस्था विवरण 6 उसमें वे सिनाई पर्वत में डेरे डाले हुए थे। उनका नेतृत्व बादल और आग के खंभों द्वारा किया जा रहा था। अब उन्हें रेगिस्तान से गुजरना होगा और परमेश्वर उन्हें कुछ देने चाहता था जो उन्हें वादा किए देश में ले जाएगा, और इसलिए वे उन्हें एक जुआ भेंट करता है। सिनाई पर्वत में परमेश्वर मूसा और लोगों से बात करने के लिए नीचे आया और उसने उन्हें 10 आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने उन्हें पहली आज्ञा दी और कहा, ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो। परमेश्वर वास्तव में उनसे कह रहा था, आज्ञाकारिता के माध्यम से मेरे साथ जुए में आओ और मैं तुम्हें वादा किए गए देश में ले जाऊंगा। नए नियम में मत्ती 11:29 और 30 में यीशु भी हमें जुआ प्रदान करता है। उसमें पढ़ते हुए ये कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हम यीशु का जुआ अपने ऊपर कैसे लें? यह होता है प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता के माध्यम से। अब रोमियो 6:16 में हमने देखा कि हम जिसकी आज्ञा मानते हैं उसके दास बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में आज्ञाकारिता हमें गुलामी में ले जाती है। हम या तो पवित्र आत्मा के या शैतान के गुलाम बन सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसकी आज्ञा मानते हैं। हम इस गुलामी को एक जुए के रूप में देख सकते हैं जो हमें उससे मिलता है जिसका हम आज्ञा पालन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जुआ कैसे काम करता है। एक किसान आमतौर पर एक नए बैल को एक अनुभवी बैल के साथ जोतता है, और जैसे जैसे नया बैल अनुभवी बैल के साथ चलता है वह सीखता है कि हल कैसे खींचना है। सिनाई पर परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञाकारिता के माध्यम से उसके साथ जुए में आने के लिए आमंत्रित कर रहा है, ताकि वे उन्हें सीधे वादे किए देश में ले जा सके। और नए नियम में यीशु ने हमें अपना जुआ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। फिर से
प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता के माध्यम से, ताकि वह हमें उसकी बुलावट की पूर्णता में ले जा सकता है। पाप के परिणामों पर वापस आते हुए हमने देखा कि जब हम पाप करते हैं तो दो बातें होती हैं। पहला यह है कि हम दुश्मन को कानूनी अधिकार देते हैं, जो तब रद्द हो जाता है जब हम हमारे पाप कबूल कर लेते हैं। ज़्यादातर मसीह सिर्फ इतना ही करते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि हम आदतन पाप में पड़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, वह पाप उस अधिकार के माध्यम से एक आदत बन जाता है जो हमने दुश्मन को दिया है, और यह वह दूसरी बात है जिससे हमें निपटने की ज़रूरत है। अब हुआ यह है कि दुश्मन की आज्ञा मानकर हम उसके अधिकार में आ गए हैं या उसके दास बन गए हैं। इसे देखने का दूसरा तरीका यह है कि हम उसके साथ जुए में बंधे हैं और वह हमें उस पाप में और भी गहराई तक घसीटता रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि शराबी अधिक और अधिक शराब पीता रहता है। जैसे कि जब हम पाप करते हैं तो हम पाप को कबूल करने के माध्यम से दुश्मन के कानूनी अधिकार को रद्द कर देते हैं, वैसे ही हमने दुश्मन को जो अधिकार दिया है उसे भी यीशु के नाम पर त्यागने और तोड़ने की ज़रूरत है। इसका मतलब है, जब हम पाप करते हैं तो हमें दो काम करने की ज़रूरत होती है। हमें अपना पाप कबूल करना होगा और दुश्मन का कानूनी अधिकार रद्द करना होगा। दूसरा कदम यह है कि हमें उस अधिकार को त्यागने और तोड़ने की ज़रूरत है जो हमने यीशु के नाम पर दुश्मन को दिया है। यदि हम ऐसे जल्दी से करेंगे तो दुश्मन का हम पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और वह प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पाप आदत बन जाए और कुछ समय तक जारी रहे तो बुरी आत्मा आ सकती है। आदतन पाप दुष्ट शक्ति के लिए दरवाज़ा खोलती है। इफिसियों 4:26 और 27, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। ये वचन हमें बताते हैं कि हमें दुश्मन को स्थान नहीं देना चाहिए। यदि क्रोध एक आदतन पाप बन जाता है तो हम दुश्मन को स्थान देंगे और क्रोध की आत्मा आ जाएगी, और यदि ऐसा होता है तो उसे बाहर निकालना होगा। तो हम देखते हैं कि एक दुष्ट आत्मा के प्रवेश के लिए 3 चरण हैं। हम पाप करते हैं और दुश्मन को कानूनी अधिकार देते हैं। हम उसे अपने जीवन पर भी अधिकार देते हैं ताकि पाप एक आदत बन जाए। अगर कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दुष्ट आत्मा को जगह दे देंगे। दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के लिए हमें अपना पाप कबूल करना होगा ताकि कानूनी अधिकार रद्द हो जाए। फिर हम उस अधिकार को त्यागना और तोड़ना होगा जो हमने दुश्मन को दिया है। दूसरे शब्दों में, हम उस जुए को तोड़ देते हैं जिसमें हम दुश्मन के साथ आए हैं, और फिर हम यीशु के नाम से दुश्मन को बाहर निकाल सकते हैं। एक बार जब हम दुश्मन के कानूनी अधिकारों से निपट लेते हैं और अधिकार या जुए को तोड़ देते हैं तो हम दुश्मन को बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और वह बिना किसी हिंसा प्रदर्शन के चुपचाप निकल जाएगा। अब आइए मैं छुटकारे के लिए प्रार्थना में आपकी अगुवाई करता हूँ। पिता, मैं आपके पास आता हूँ
यीशु के लहू के द्वारा और उसके नाम से। पिता, मैंने विचारों, शब्दों और कामों से जो भी पाप किया है उनके लिए मुझे क्षमा करें। आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद पिता। मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ करना चाहता हूँ जिसने मुझे चोट पहुँचाई है और उन्हें अपनी माफ़ी की आज़ादी में छोड़ देता हूँ। पिता, मेरे जीवन की परिस्थितियों के लिए आपको दोषी ठहराने के लिए मुझे क्षमा करें। भले ही आप केवल मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, मैं अपने जीवन में हर एक गलती के लिए खुद को माफ़ कर देता हूँ और मैं खुद को अपने फैसले से मुक्त करके अपनी माफ़ी की आज़ादी में बदल देता हूँ। पिता, मेरे सभी विचारों और व्यर्थ कल्पनाओं के लिए मुझे क्षमा करें जिन्होंने आपकी महिमा नहीं की। चिंता, तनाव, सभी प्रकार के डर, शक, नकारात्मक विचार, आलोचनात्मक और सीमित विचार, क्रोध, कड़वाहट, डिप्रेशन, घृणा, यौन विचार और यौन कल्पना के विचार यीशु के क्रूस के कार्य के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति के आधार पर मैं दुनिया, शरीर, शैतान और अतीत और अपने सभी बुरे विचार वाले जीवन को दिए गए हर अधिकार को त्याग देता हूँ और यीशु के नाम से मैं इन अधिकारों को तोड़ता हूँ और मेरे दिमाग को आज़ाद करता हूँ। मैं इन सभी विचारों और व्यर्थ कल्पनाओं को बांधता हूँ और यीशु के नाम से उन्हें अपने दिमाग से निकाल देता हूँ। पवित्र आत्मा, मेरे मन को यीशु के रक्त से धोकर साफ कर दो। इन विचारों से उत्पन्न हर मानसिक प्रभाव को मिटा दो और मुझे एक नए मन का उपहार दो। मुझे मसीह का मन पहनने में मदद करो। पिता, मैंने अपने बारे में जो भी नकारात्मक शब्द कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। हर शाप जो मैंने खुद पर लगाया है मुझे क्षमा करें प्रभु। प्रत्येक अधिकार जो मैंने दुश्मन को दिया है मैं यीशु के नाम से त्यागता हूँ और तोड़ता हूँ। यीशु के नाम से मैंने अपने खुद के ऊपर जो शाप बोले हैं उनकी शक्ति को तोड़ता हूँ और खुद को आज़ाद करता हूँ। मैं यीशु के लहू को अपनी छाती, पेट, सर, आँखों और हड्डी के ढांचे पर छिड़काता हूँ और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता कि यीशु का लहू मुझे बचाता है और सुरक्षित रखता है। पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे अनंत प्रेम से प्यार करते हैं। मेरा विश्वास है भले ही मैं आदेश देता हूँ, बांधता हूँ और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता हूँ, मैं केवल साधन हूँ और मेरा काम आदेश देना है। यह आप ही हैं जो उन्हें बाहर निकालेंगे, इसलिए हम असफल नहीं हो सकते। यीशु के नाम से अब मैं मूर्ति पूजा, जादू टोना, यौन अनैतिकता और ठुकराएपन की हर आत्मा को आदेश देता हूँ कि मुझे यीशु के नाम से छोड़ दें। तुम सभी मेरे सामान्य सांस के माध्यम से मुझसे बाहर आ जाओगे। तुम मुझे अंदर से चोट नहीं पहुंचाओगे और चुपचाप चले जाओगे। तुम अपने नियुक्त स्थान पर चले जाओगे और फिर लौटकर नहीं आओगे।
यीशु के नाम से मैं चिंता, तनाव, डर, संदेह, अविश्वास, यौन विचारों की हर आत्मा को बांधता हूँ और तुझे बांध के तेरे नियुक्त स्थान पर निकाल भेजता हूँ। मैं डिप्रेशन और असफलता और बीमारी और रोग की हर आत्मा को बांधता हूँ और उन्हें बांधकर उनके नियुक्त स्थान पर निकाल भेजता हूँ यीशु के नाम में। पिता, आपका धन्यवाद कि हर बुरी आत्मा निकल गई है, क्योंकि हमने यीशु के शक्तिशाली नाम में आदेश दिया है। अब मैं उनके मनों में परमेश्वर की शांति छोड़ता हूँ जो सभी समझ से परे है। उन्हें पवित्र आत्मा से भरें और उन्हें अपने प्रकट प्रेम का अनुभव करने में मदद करें। मैं कुछ लोगों को मुक्त क्यों नहीं कर पा रहा था, या कुछ लोगों को छुटकारा करने के लिए मुझे संघर्ष क्यों हो रहा था, यह समझने में मेरी मदद करने के लिए मैंने परमेश्वर को जब पुकारा तो प्रभु ने मुझे इन सच्चाइयों के बारे में समझ देने शुरू कर दिया जो मैंने यहाँ बताई है, और मुझे अधिक सफलता मिलने लगी। जब मैंने इन सच्चाइयों को समझ लिया और देखा कि वे कितनी प्रभावी ढंग से काम करती हैं, तो मैंने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया और उन्हें शुरुआत करने में मदद करने के लिए मैंने उस प्रार्थना को लिखा, जैसे कि मैंने कहा था कि वह इस शिक्षण को सारांशित करती है, जिसका उपयोग वे तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे अपनी खुद की तैयार कर लेते हैं। ऐसा करने में मैंने देखा कि मैं खुद को अब कई गुना बढ़ा सकता हूँ, और अब प्रभु ने मेरे दिल में यह बात डाली है कि मुझे यह संदेश तैयार करना चाहिए ताकि कई और लोगों को तैयार किया जा सके और दुश्मन के साम्राज्य को परमेश्वर की महिमा के लिए नष्ट किया जाए। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। पिता, इन सत्यों के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे सिखाए हैं, जिनके कारण मैं इस छुटकारे की सेवकाई को कर पाया और दूसरों को इसमें प्रशिक्षित कर पाया हूँ। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस संदेश पर सामर्थ्यशाली रूप से अभिषेक करें ताकि सुनने वाले सभी इसके साथ दौड़ें, और जैसे ही आपके लोग इस संदेश को स्वीकार करते हैं, ऐसा हो कि इसके परिणाम स्वरूप कई लोग यीशु के शक्तिशाली नाम से आज़ादी पाएं और आपको सारी महिमा मिले, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आप इस चैनल का समर्थन करना चाहते हैं और परमेश्वर की सच्चाई के साथ अधिक लोगों तक पहुंचने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है सब्सक्राइब बटन को टैप करना, इसे लाइक करना और इसे दूसरों के साथ शेयर करना। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।